हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट है, वो है बजट 2023। एंड हर साल बजट में मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है, कौन से स्टॉक्स में हम फोकस रख सकते हैं, मतलब कि कौन से सेक्टर्स में हम फोकस रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखेगा। बेसिकली कल के दिन मैंने आपको 5 स्टॉक्स बताए थे बजट 2023 के लिए। पांचों ने ही आज के दिन ही बहुत अच्छे, मतलब अच्छे रिटर्न्स BTST में ही दिया है। बहुत ही अच्छा इंट्राडे रिटर्न भी उसमें हमें देखने को मिला है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आप अभी भी देख सकते हो, क्योंकि वो उस रैली को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो बजट में उनको फ़ायदा होगा, ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं। आज मैंने ट्रेड नहीं लिया। ट्रेड नहीं लेने का जो वजह था वो यही था, वोलेटिलिटी बहुत हाई रहती है बजट से पहले वाले दिन और बजट वाले दिन। तो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ हम ट्रेड ले। कल के दिन मैंने ट्रेड लिया था, आज मैंने ट्रेड नहीं लिया। हो सकता है कि मैं कल के दिन भी ट्रेड ना लूँ, एटलीस्ट 12 बजे के बाद ही मैं सोचूंगी ट्रेड लेने का। रोज़ रोज़ ट्रेड लेना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब वोलेटिलिटी रहती है, जब अनसर्टेनिटी रहती है, तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडेंड हो जाता है। बाकी जिन लोगों ने मेरे से इन्वेस्टमेंट प्लान ख़रीदा था 999 वाला, उसमें से जो भी आपको स्टॉक्स मैंने बताए हुए हैं उसमें आपको लेवल भी दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं उस पोर्टफोलियो के जिनका लेवल टू बाई अब आ चुका है। तो आप लोग में से जिनके पास भी इन्वेस्टमेंट प्लान पहुंच चुका है, आप लोग प्लीज़ उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करना शुरू कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिले। ठीक है। एंड जिनको इन्वेस्टमेंट प्लान लेने का इंटरेस्ट है, 999 का प्लान है, वन टाइम सर्विस है, आप मुझे moneytalkswithpayal@gmail.com में मेल कर सकते हैं पेमेंट डिटेल्स के लिए। 999 का जब आप पे कर दोगे तो आपको स्टॉक पोर्टफोलियो अलॉन्ग विथ उसमें कौन से म्यूचुअल फंड ऐड करने हैं, कौन से अदर ऐसे चीज़ें ऐड करनी है जिनमें आपको सिक्योर्ड रिटर्न मिले, वो सारी चीज़ें आपको उस प्लान में मिल जाएगा। जो 5 स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे वीडियो में देख लीजिएगा, आपको लेटेस्ट वीडियो में दिख जाएगा मेरे चैनल में। सबका परफॉर्मेंस आपके स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हो। सब ने ही अच्छे रिटर्न दिए हैं, 4%, 3, 3.5%, 4.5%, सारे अच्छे अच्छे रिटर्न्स मिले हैं और ये रिटर्न्स आगे भी कंटिन्यूड रह सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले बजट्स में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो येलो जो बार है उसको ही हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ येलो बार्स को देखिएगा। तो 2018 में 0.1% पॉजिटिव रिटर्न दिया था इंट्राडे में निफ्टी ने। 2019 में 1 फरवरी को -1.1% निफ्टी फॉल हुआ था। 2020 में 2.5% निफ्टी फॉल हुआ था बजट वाले दिन। और 2021 में ऑलमोस्ट 4.8% निफ्टी ने पॉजिटिव, मतलब रैली दिखा दी थी एक ही दिन के अंदर में। एंड पिछले साल 2022 में 1.4% का पॉजिटिव रिटर्न्स दिया था। अगर हम पिछले 5 सालों का एवरेज निकालें, तो अगर हम देखें तो पिछले 2 साल को छोड़ के बाकी के 3 साल में हमें ऑलमोस्ट फ्लैट से नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। वहीं बजट के बाद कैसा होता है, बजट हो गया, अब बजट के बाद क्या होता है। तो बजट के बाद अगर आप देखोगे तो 2018 में बजट के बाद मार्केट 4.5% गिरा था। 2019 में -0.1%, 2020 में भी 4% फॉल हुआ था, 2021 में 2.5% और अप मूव आया था। एंड 2022 में बजट में जो 1.5% बढ़ा, उसके बाद 6.5% का हमें फॉल मार्केट में देखने को मिला था। अभी हम बजट के दिन की बात करें, यानी कि कल के दिन 2023 का बजट है। अभी यहाँ पर अगर आप देखो 2022 में कि 1.4% मार्केट अप मूव गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट पॉजिटिव था। पर मैं आपको 1 फरवरी 2022 का चार्ट दिखाती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों हमें वोलेटिलिटी को अवॉइड करना चाहिए। वो आपको मैं दिखाऊंगी कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 1.5% का अप मूव है, पर चार्ट में हुआ क्या था उस दिन। तो ये जो एरिया है, ये है चार्ट 1 फरवरी 2022 का। यहाँ पर आप देखिए, मार्केट ओपन हुआ था 17,480 के आसपास में। ठीक है, 17,480 के आसपास में हुआ। हमें पता है कि ओवरऑल दिन में 1.5% मार्केट ने पॉजिटिव मूव दिया था। लेकिन आप देखो 17,480 के बाद मार्केट 17,620 तक गया
उसके बाद आप फॉल देखिए, जैसे ही बजट अनाउंस होना शुरू हुआ 11 बजे पे, उसके बाद मार्केट कहाँ तक चला गया था नीचे, 17,600 से गिर के 400 पॉइंट का फॉल आया था, 17,250 तक चली गई एंड फिर वहाँ से वापस से एक रैली आया एंड 17,625 पर क्लोजिंग हुई। तो अब आप सोचो, मान लो कि किसी ने यहाँ पर कॉल ले लिया था ये सोच के कि आज का बजट बहुत अच्छा आने वाला है, पॉजिटिव ही होगा सब कुछ, ठीक है, तो कहीं पे उन्होंने कहीं पे भी कॉल वॉल लिया, ठीक है, 17,480 में लिया या 17,500 कहीं पे भी उन्होंने कॉल लिया। अब आप देखो, भले ही मार्केट ओवरऑल एंडिंग उसकी पॉजिटिव हुई, लेकिन उसके पहले जो ये हमें जो एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला, उस फॉल में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो कॉल लेके टिका हुआ होगा, वो स्टॉप लॉस से निकल गया होगा, उसको एक टेंशन आ गया होगा कि अरे यार 300 पॉइंट गिर गया मार्केट, ठीक है, एंड भले ही जैसे ही वो एग्जिट किए होंगे मार्केट ने रिवर्स ले लिया होगा, और जो लोग इस फॉल पे पुट लिए होंगे उनका भी लॉस हुआ क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो ओवरऑल एंड टू एंड भले ही 1.5% के पॉजिटिविटी के साथ मार्केट क्लोज हुआ, लेकिन उस एक दिन के अंदर में निफ्टी में 400 पॉइंट का अप एंड डाउन मूवमेंट हुआ था बहुत ही स्पीड में। इसीलिए क्या होता है कि वोलेटिलिटी को अवॉइड करने के लिए बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडिया का। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप ट्रेड करेंगे, हो सकता है कि अगर आप बैठे रह गए ट्रेड में तो आपका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन इतना पेशेंस किसी के पास नहीं होता है, और हम सिर्फ लक के फैक्टर को सोच के नहीं ऐसा कर सकते कि हाँ अभी कॉल ले लिया है लॉस हो रहा है लेकिन आगे जाके हमें प्रॉफिट होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो। तो वोलेटिलिटी को अवॉइड करने के लिए एटलीस्ट टिल 12:30 अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग। 12:30-1 बजे के बाद देखिएगा मार्केट सेटल हो रहा है, फिर वहाँ से आप ट्रेडिंग अपना कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो अवॉइड कीजिए। 1-2 दिन अवॉइड कर लेंगे तो उसके बाद एक प्रॉपर जो ट्रेंड है वो क्रिएट हो जाएगा, फिर हम वहाँ पर आराम से ट्रेड कर सकते हैं। कल जो बजट है कौन से सेक्टर्स में फोकस रहेगा वो भी मैंने आपको ट्विटर एंड टेलीग्राम में बता दिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में वो अपना अमाउंट को ज़्यादा एलोकेट करने वाले हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, पीएसयू बैंक्स, ये सारे सेक्टर्स में एक अच्छा हमें मोमेंटम कल के दिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सारे जो सेक्टर्स हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बजट एलोकेशन किया जाएगा एंड इसकी वजह से ये इन सेक्टर्स के जो भी स्टॉक्स होंगे वो स्टॉक्स में हमें एक अच्छा रैली भी देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिस वजह से हो सकता है कि निफ्टी और बैंक में भी एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिले। लेकिन वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रहेगी कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो बहुत हाई चांसेस है कि फिर से वो नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके का मोमेंटम रहेगा। तो अगर आप वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते तो अवॉइड कीजिएगा, स्टॉक स्पेसिफिक करिएगा। जैसे कि कल मैंने जो 5 स्टॉक्स खुद भी मैंने खरीदे थे, 5 में से मैंने 1-2 स्टॉक में प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, बाकी का मैंने रखा है, मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स में ही अच्छे खासे पैसे बन गए हैं। तो एवरीडे ट्रेड करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या करना है, एंड उससे पहले जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको फ्री टेलीग्राम लिंक है, डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में जो लिंक रहेगा वहीं से प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ताकि आप ऑथेंटिक चैनल को ज्वाइन करो, ना कि किसी फेक चैनल में आप ज्वाइन हो जाएं फिर वहाँ पर आप पैसे वैसे पे करने लगे। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है और ऐसा कोई सर्विस नहीं है, टेलीग्राम में पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो पैसे वैसे ना दे, एंड जो लिंक है उधर से ही आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। एक ही सर्विस है जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, वो है इन्वेस्टमेंट प्लान का 999 का। उसके लिए आपको मुझे ईमेल करना होता है moneytalkswithpayal@gmail.com में, वहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल मिलता है, वहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट प्लान दिया जाता है, ठीक है। निफ्टी बैंक में कल के दिन हमें क्या ध्यान में रखना है, तो देखिए यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख चुका है और ये लेवल है आपका 40,780 का, ठीक है। तो 40,780 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमारा चांसेस है कि हम 40,950 तक जाएंगे, ठीक है। तो 40,780 के ऊपर, लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान में देना है कि क्योंकि कल बजट है तो ब्रेकआउट हो भी तो ब्रेकआउट के बाद वापस से मार्केट नीचे भी आ सकता है। जैसे आज के दिन हमारा क्या प्लानिंग था कि 40,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में हम कॉल लेंगे, हमारा जो टारगेट रहेगा 40,650 तक का रहेगा, मतलब 150-200 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, जो कि आज हुआ। यहाँ पर जैसे ही 40,500 का लेवल टूटा, हमें 150 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया, फिर हमें बुक करके एग्जिट कर जाना है। जब भी वोलेटिलिटी हाई रहती है आप वेट नहीं कर सकते हो, पोजीशन को आप होल्ड नहीं कर सकते, 100 पॉइंट मिल रहा है जल्दी से जल्दी एग्जिट करना है, ठीक है। तो
780 के ऊपर हम कॉल ले सकते हैं और हमारा जो टारगेट रहेगा 40,780 के ऊपर 40,950 तक का टारगेट हमें अचीव होता हुआ देखने को मिल सकता है। 100 पॉइंट करके बुक करते जाइएगा। नीचे की तरफ से क्या ध्यान में देना, देखिए आज आप टोटल में अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे कि ओवरऑल एक अप ट्रेंड था, ठीक है, ये सारे स्विंग्स बने, फिर ये लेवल जैसे ही टूटा हमें एक फॉल देखने को मिला। एंड अभी आपको कल के लिए क्या ध्यान में देना है कि देखो ये जो एक लेवल यहाँ पर आपको एक सपोर्ट लेवल दिख रहा होगा, जहाँ पर हम पहले रेजिस्टेंस ले रहे थे, फिर हमने यहाँ पर सपोर्ट लिया और जैसे ही ये सपोर्ट टूटा हमें एक फॉल देखने को मिला। तो अब कल के लिए हमारा यही लेवल पुट बाइंग का लेवल बन जाएगा और ये लेवल रहेगा 40,670 का। तो 40,670 से अगर हमें फॉल देखने को मिलता है, लेवल्स यहाँ पर मार्क्ड है, आप देख सकते हो, 4670 का फॉल अगर हमें देखने को मिल सकता है तो इमीडिएट हमारा जो सपोर्ट है वो एक यहाँ पर सपोर्ट रहेगा 40,550 के आसपास में, 40,500 के आसपास में। एंड अगर ये वाला स्विंग भी टूट जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से फॉल आया, यहाँ पर अटका, ठीक है, अब ये वाला स्विंग भी अगर टूटता है तो हमारा नेक्स्ट स्विंग टारगेट रहेगा 40,350 का। तो 40,670 के नीचे हम पुट ले सकते हैं 40,550, 40,500 के टारगेट्स के लिए। 40,500 का फॉल अगर आ जाता है तो 40,350, 40,200 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 40,200 भी अगर टूटा तब तो फिर राम भरोसे, ठीक है, वोलेटिलिटी रहेगी, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा ट्रेड करना है। तो ऊपर के लेवल पे क्या करना था वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर क्लियर कट एक रेजिस्टेंस है ये वाला और ये लेवल है 40,780 का। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 40,950 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी 50 में क्या करना है, निफ्टी 50 में देखिए डाउनफॉल कैसे आएगा, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये वाला लेवल, ये जो स्विंग लो जैसे ही टूटेगा हम पुट लेंगे विच इज़ 17,600 का लेवल। 17,600 अगर टूटेगा तो हमारा पहला टारगेट ये वाला स्विंग रहेगा विच इज़ 17,560 का। एंड 17,560 टूटता है तो 17,500 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 17,600 के नीचे हम पुट लेंगे। कॉल लेने का जो एरिया है वो 17,700 एंड अबव है। 17,700 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, 17,710 टू बी वेरी प्रेसाइज, इसके ऊपर अगर निकलता है तो 17,740, 17,770 तक के टारगेट्स हमें मिलेंगे। एंड 17,770 अगर निकल जाता है तब फिर हम 17,850 को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो कल के लिए ये दो लेवल आपको ध्यान में देना है, बेसिकली 17,710 ऊपर के लेवल पे, 17,600 नीचे के लेवल पे। तो ये दो लेवल के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिएगा एंड बहुत ही जल्दी बुक कीजिएगा, बैठे मत रह जाना, ताकि आपका जो टाइम भी वेस्ट ना हो एंड ऐसा ना हो कि आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाए। और बाकी जो सेक्टर्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं उन सेक्टर्स पे फोकस रखिएगा। ट्रेड अगर आपको करना है इन स्टॉक्स में तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। वैसे मैंने बजट 2023 का जो वीडियो बनाया है आप वो वाला जाके देख सकते हो, उसमें जो मैंने 5 स्टॉक्स बताए हैं उसमें भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।